कब्र में जब मुर्दा रखा जाता है तो जो 3 सवाल किए जाते हैं वो याद हैं आपको? नहीं जाना। आपको? नमाज फितरा ज़कात। नमाज फितरा ज़कात नहीं, नमाज फितरा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग खैरियत से हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? बेशक बिल्कुल करिए, इजाज़त है? बिल्कुल। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बेहतरीन सामान किसको कहा है? बेहतरीन सामान बीवी। बीबी को? हाँ, बीवी औलाद। नेक बीबी। नेक बीवी। जी जी जी। नेक औलाद। नेक औलाद जी। नेक अमाल। नेक आमाल। हाँ, नेक अमाल। हाँ ये बेहतरीन है। अगर आपको बीबी नेक मिल गई या लड़का भी आपका नेक है और तो फिर और नेक आमाल भी हैं तो दुनिया आखिरत दोनों चीज़ें आपकी बन जाएंगी माशाअल्लाह। अच्छा भाई ये बताइए कि फ़ज्र में रकातें नमाज में कितनी होती हैं? 2 सुन्नत 2 फर्ज। 2 सुन्नत 2 फ़र्ज होती हैं। कितनी होती है टोटल? 4 रकात होती हैं। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा आप ये बताइए कि इशा की नमाज में रकातें कितनी होती हैं? 4 सुन्नत 4 फर्ज। 4 सुन्नत होती हैं, 4 फ़र्ज होती 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 बित 2 नफिल। हैं? 2 नफल माशाअल्लाह। अच्छा नमाज के अंदर जो अत्तहियात पढ़ी जाती है 2 रकात में बैठकर वो याद है? आप सुना सकते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अय्युहन इबादिल अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना इबादिल व अला इबादिल्लाहि वस्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याद है मगर कच्ची है, से पक्का कर लीजिए माशाअल्लाह। जब भी सुना दिया आपने। अच्छा आप ये बताइए कि नमाज असर में कितनी रकातें होती हैं? असर में 7 रकातें होती हैं नमाज असर में। असर की नमाज में बताइए। 8 रकातें होती हैं। और सुन्नत कितनी होती हैं? फ़र्ज कितनी होती हैं? 4 सुन्नत 4 फर्ज। 4 सुन्नत 4 फर्ज। 4 फ़र्ज। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा 4 जो सुन्नत जो पहले पढ़ी जाती हैं वो सुन्नत मौक़िदा होती हैं या जो है सुन्नत होती खाली? मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा होती हैं असर की सुन्नत? असर की नहीं सुन्नत मौक़िदा उसे कहते हैं जिस सुन्नत को छोड़ने से अज़ाब पड़ता है, मतलब आपको गुनाह पड़ेगा। और सुन्नत मौक़िदा उसे कहते हैं ज़ोहर में सुन्नत मौक़िदा। ज़ोहर में सुन्नत। जी। और असर की सुन्नत अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके ऊपर अज़ाब नहीं पड़ेगा, उसका गुनाह नहीं पड़ेगा। और जो है ज़ोहर की जैसे 4 रकात सुन्नत होती हैं ऐसे जैसे फ़जर की 4 रकात सुन्नत, तो ये सुन्नत मौक़िदा आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपके ऊपर इसका गुनाह पड़ेगा छोड़ने का। और फिर इसके बाद में फ़र्ज़ जो 4 रकात होती हैं वो पढ़े जाएंगे। पढ़ने यह है कि बेहतर है पढ़ने, उससे जो है नेकियां बढ़ेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्ज़ में जो इमाम जो नमाज़ पढ़ाता है, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ाता है, उसमें जो कमी होएगी तो वो सुन्नत और नफल से पूरी की जाएगी। तो वो उसमें भी कसरत कीजिए, सुन्नतों के ऊपर नफलों के ऊपर कि कसरत से पढ़ा करिए कि ताकि आपके जो फ़र्ज़ में जो कमी होएगी तो वो सुन्नत और नफल से पूरी की जाएगी, है ना माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी की उम्र कितनी हुई? 63 साल। 63 साल माशाअल्लाह। अच्छा हमारे नबी ने जब जो है नबी होने का ऐलान किया तो जब आपकी उम्र कितनी थी? बताइए। जानकारी नहीं है। आप बताइए। इसकी जानकारी नहीं है। आपको नहीं जानकारी है। नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं 40 साल की उम्र में आपने नबी होने का ऐलान किया। कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में आपने नबी होने का ऐलान करा कि हम नबी हैं। सब मक्का शरीफ में आपने मक्का शरीफ के जो है पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आपने नबी होने का ऐलान करा 40 साल की उम्र में। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले हमारे नबी ने किस खातून से निकाह किया था? अच्छा इसका नहीं है। आप बताइए। आप बताइए। जानकारी सबसे पहले किस खातून से आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया? नहीं पता। नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? दिमाग जवान पे है, दिमाग में नहीं आ रही। कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया तो उस टाइम हमारे नबी की उम्र कितनी थी निकाह के टाइम?
13 था। 13 साल की? नहीं, 13 साल तो बच्चे की होती है। 13 साल में कहाँ? 13 साल में कहाँ निकाह किया? आप बताइए। 19 साल? नहीं, आप बताइए। 21 साल। 21 साल? नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम, जो निकाह के टाइम, जो पहला आपने निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया, तो उस टाइम हमारे नबी की उम्र थी 25 साल। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र कितनी थी निकाह के टाइम? कि वो हमारे नबी से उम्र में बड़ी थी, बड़ी थी, है ना? हाँ, तो ये कितनी उम्र थी उनकी निकाह के टाइम जब हमारे नबी से उन्होंने निकाह किया? 28 साल। 28 साल। आप बताइए। 30 साल। आप? 29 नहीं, ज़्यादा थी, 40 साल थी जी। 40 साल थी। हम उनकी 40 साल थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल थी। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का नाम बताइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये बताइए आप कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? वालिद मोहतरम का नाम पूछ रहे हैं। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? बीवी फातिमा। बीवी फातिमा? नहीं, बीवी फातिमा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की हैं। सबसे छोटी बेटी का नाम है हजरत आमना। हैं? हजरत आमना का। हाँ, हज़रत आमना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत आमना। और अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थीं? 3। आप बताइए। 3। आप बताइए। 3 नहीं है, 4 बेटियां हैं। 4 बेटियों के ज़ैनब भी हैं। तो 4 बेटियों के आप लोगों को नाम मालूम है? 4 बेटियों के नाम बताइए। हजरत जैनब, हाँ, ज़ैनब, हजरत रुकैया, हाँ, रुकैया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला रज़ियल्लाहु और रुकू सुम ऐसी कुछ नाम है। नहीं, ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, उम्मे कुलसूम और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। 4 बेटियां, ज़ैनब, कुलसूम और ज़ैनब, कुलसूम, रुकैया और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये 4 बेटियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। और सबसे ज़्यादा 4 बेटियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे करते थे? 4 बेटियों में से सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे? मालूम है आपको? बीवी फातिमा। हाँ, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अच्छा, क्यों करते थे? उसका रीज़न है ना, वजह है, तो क्यों करते थे? नहीं पता। आप बताइए। नहीं पता। आपको भाई? जन्नत की थी, हैं? वो जन्नत की हकदार थी। जन्नत की हकदार थी? मतलब औरतों की जन्नत की सरदार है, इसलिए? सरदार। नहीं, इसलिए नहीं। देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इसलिए जो है मोहब्बत करते थे कि आप जो है बहुत नमाज़ें पढ़ती थी, तक़वा इख्तियार करती थी। इतनी नमाज़ें पढ़ती थी कि आपके पैरों में वर्म आ जाता था, और फिर भी दुआ अल्लाह से दुआ करती थी कि और बड़ी रात हो जाए तो तेरी इबादत और हम कर लें। तो तक़वा सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर था। अल्लाह का ज़िक्र सबसे ज़्यादा जो है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करती थी। तो इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत चाहते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्लाह के आगे जो है अल्लाह की इबादत सबसे ज़्यादा वही करती थी। अच्छा, माशाअल्लाह, सारे सवाल आप लोगों ने काफ़ी सवाल बता दिए, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए आप कि सबसे पहले दुनिया में कौन से नबी है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले क़यामत के दिन किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? नमाज। हैं? नमाज। हाँ, नमाज का किया जाएगा। अच्छा, कब्र में जब मुर्दा रखा जाता है तो जो 3 सवाल किए जाते हैं वो याद है आपको? नहीं जाना। आपको? नमाज, फितरा, ज़कात। नमाज, फितरा, ज़कात? नहीं, नमाज, फितरा, ज़कात कहाँ? नमाज तो मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन नमाज का सवाल किया जाएगा। और फितरा, ज़कात उसे कहते हैं जो आपके ऊपर वाजिब है। फितरा, ज़कात, आप पैसे वाले हैं, मालदार हैं, तो आपके पास ज़कात है कि गरीबों में आप बांटो, ज़कात दो। आप जैसे में ये हैं? आप किसकी उम्मत में ये सवाल
आप किसकी उम्मत में हैं? हाँ हाँ, नबी के बारे में पूछा जाए क़यामत के वो कब्र में पूछा जाएगा नबी के बारे में। इस नबी के बारे में क्या आपका ख्याल है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा। मन रब्बु का पूछा जाएगा, माँ दीनू का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में पूछा जाए, रब के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम। और तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, इन्हें आप जानते हैं, ये आपके कौन है? जो पढ़ा लिखा होएगा, तक़वे वाला होएगा, जिसने नमाज रोज़ा दुनिया में करता होएगा, जिसके नेक अमाल होंगे, वो जवाब दे देगा फरिश्तों को। और जो बुरा आदमी होएगा वो नहीं दे पाएगा, उसके ज़बान पे ही नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग नमाज की पाबंदी कीजिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात रखिए। देखिए, क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा नमाज का। दुनिया में अल्लाह ने हमें खाने पीने के लिए नहीं उतारा है, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा करा है। किस चीज़ के लिए पैदा करा? इबादत के लिए। इबादत के लिए पैदा करा। खाने पीने और शैतान, ये इब्लीस जो हमारे पीछे लगा है, ये हमारे लिए इम्तिहान है ना, इम्तिहान है ये। इससे हमें पास होना है। जैसे बच्चे का इम्तिहान होता है इंटर हाई स्कूल का, वो मेहनत करता है रात भर, ऐसे ही हमें दुनिया में अल्लाह ने भेज के हमारा इम्तिहान अल्लाह ले रहा है। तो दुनिया में अल्लाह ने आपको इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत कीजिए और अपने माँ बाप के हुकूक, बच्चों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, सब ये हुकूक और जो है अल्लाह ताला के आगे भी सजदा कीजिए, उसके आगे 5 टाइम नमाज़ पढ़िए, उससे मांगिए, उसके आगे गिड़गिड़ाइए, आखिरत भी अपनी सुधारिए, है ना।